तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। अब हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 1 है। तो मेरे ख्याल से 6 या 7 लेक्चर में इसको हम लोग पूरा कर देंगे। ओके। और ऑलरेडी जितना लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों सीखते हैं? जैसे अभी हम लोग ने इतने सारे मेथड्स सीखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन होगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितना भी मेथड सीखे थे, जैसे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो ये सब ट्राई करके करते थे। लेकिन लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना देगा, और फिर हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, शायद से अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो इसलिए हम लोग बेसिक से जाएंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन का ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, लैपलेस फंक्शन को। और फिर बाद में हम लोग लैपलेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म सीखेंगे। और उसके बाद में हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखो क्या होता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे: लेट एफ ऑफ टी be defined for t greater than 0, then the Laplace transform of f is denoted by L f of t। तो मैं पूरे कोर्स में ये L जो है दिख रहा है उसको मैं ऐसे ही डिनोट करूँगा। ठीक है, L f of t, ना कि ऐसा ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे नॉर्मल बनाऊंगा, तो आप लोग समझ जाना। तो L f of t इज इक्वल टू क्या होता है, f of s विच इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 गोइंग t f of t e raised to minus st dt विच इज इक्वल टू 0 गोइंग इन्फिनिटी f of t e raised to minus st dt। ठीक है, अब जब हम लोग रियल एनालिसिस में बढ़ते हैं, तो अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जैसे कि अगर जीरो गोइंग इन्फिनिटी 1/x dx, अगर हम लोग को चेक करना होता है कि ये कॉन्वर्ज है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 गोइंग t 1/x dx, और फिर बाद में लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ x, फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल के चेक करते हैं कि ये कॉन्वर्ज हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ फाइनाइट नंबर आएगा तो कॉन्वर्ज हो रहा है, नहीं तो डाइवर्ज हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग ले ये अपना लैपलेस ट्रांसफॉर्म पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अगर सपोज मुझे कोई फंक्शन बोला कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, सपोज ई रेस टू टी बोला। ठीक है, मुझे बोला कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी है, और आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालो। तो ये जो आपका फंडामेंटल डेफिनेशन है, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 गोइंग इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, तो उसमें डाल दो। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा 0 गोइंग इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 गोइंग इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। अब मेरा एफ ऑफ टी क्या है, ई रेस टू टी इंटू डी टी। करेक्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यहीं पे लिखता हूँ, 0 गोइंग इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी प्लस टी इंटू डी टी। तो माइनस एस टी प्लस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 0 गोइंग इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस प्लस 1 लिख सकता हूँ इंटू टी। करेक्ट, इंटू डी टी, यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो एस प्लस 1 है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा ई रेस टू माइनस एस प्लस 1 टी अपॉन माइनस एस प्लस 1। करेक्ट, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, 0 गोइंग इन्फिनिटी। तो जब हम लोग लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, ये होगा ई रेस टू माइनस एस प्लस 1, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन
माइनस एस प्लस वन, फिर ये माइनस ई रेस टू माइनस एस प्लस वन इंटू ज़ीरो अपॉन माइनस एस प्लस वन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये देखो ये अभी ये इन्फिनिटी है ना, तो ई रेस टू माइनस एस इंटू ई रेस, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर हमने देखा जाए तो माइनस एस प्लस वन को हम लोग माइनस एस भी ले सकते हैं, तो माइनस एस इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वन अपॉन ई रेस टू एस इन्फिनिटी, तो वन अपॉन ये इन्फिनिटी कुछ भी होगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जो मेरा ये वाला पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैंने एस प्लस वन लो या एस लो, लेकिन इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये माइनस एस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस इन्फिनिटी वन अपॉन ई रेस टू एस इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये पूरा ई रेस टू ये ज़ीरो इंटू वन हो जाएगा, वन अपॉन माइनस एस प्लस वन, तो ये माइनस है तो इसका हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस वन। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन था ई रेस टू टी, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आया, वन अपॉन एस माइनस। ठीक है, तो ये हम लोग डेफिनेशन से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब बात ये है कि बार बार इतना इंटीग्रेशन कौन करेगा, तो इसके लिए ना हम लोग के पास एक लैप्लेस टेबल है, जैसे कि ये, जैसे अभी मैंने निकाला ई रेस टू ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, यहाँ पे वन अपॉन एस माइनस ए, तो अगर मैं ई रेस टू ए की जगह पे वन लिख देता हूँ, ई रेस टू टी, तो ई रेस टू टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस ए, टी क्या है वन, तो यही तो आया था मेरा अभी अभी यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन का। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी और एक फंक्शन का। स्टैंडर्ड वैसे आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में बाई चांस दे दिया कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन से निकालो। ठीक है, ओके, फाइन। तो अभी हम लोग निकालते हैं किसी एक और फंक्शन का, जैसे कि अगर मान लो सपोज मुझे चलो ठीक है, तो अगर एल ऑफ साइन एटी निकालना रहेगा, एल ऑफ साइन एटी, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से, जीरो गोइंग इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन एटी इंटू डी टी। मेरा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या था, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो गोइंग इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। मेरा एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, साइन एटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है, तो अगर इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एच टी, ठीक है, इंटू ए साइन बी एक्स, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है मेरा माइनस एस, तो मैं माइनस एस और साइन एटी माइनस बी क्या है मेरा यहाँ पे ये, तो ए कॉस बी टी, हाँ कॉस ए टी सॉरी, कॉस ए टी। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 गोइंग इन्फिनिटी, तो 1/s² तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू, ठीक है, ओके। सो अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इन्फिनिटी लगाता हूँ तो ई रेस टू माइनस एस इंटू टी, और ये पूरा हो जाएगा, ये जो भी हो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ ज़रूरी है क्या, क्योंकि 1/e⁻⁻, जैसे अगर मैंने e⁻⁻s इन्फिनिटी लिखा, तो इसको मैं 1/e⁻⁻s इन्फिनिटी लिखूँगा, तो ये तो मेरा ज़ीरो ही होगा ना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस ये वाला जो पूरा पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, माइनस e⁻⁻0, टी की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, ज़ीरो, तो ये -s इंटू ज़ीरो हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -s साइन ए ज़ीरो माइनस ए कॉस ए ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/s², पहले से ही है यहाँ पे। देखो ये तो पार्ट पूरा ज़ीरो हो गया मेरा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस कॉस ज़ीरो, ये हो जाएगा -a, -a, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा a/s² प्लस e²। ठीक है, सो मेरा जो एल ऑफ साइन ए टी आया, ये क्या आया, a/s² प्लस e²। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लैप्लस टेबल की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल दिया है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, तो ये हम लोग को के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 0 गोइंग 1 x⁻m−1 1 x⁻n−1 dx, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑफ mn। ठीक है, यानी कि अगर मेरा सपोज अगर मैं बोला कि बीटा ऑफ 32 क्या होगा, तो ये होता है 0 गोइंग 1 x⁻³ इंटू 1 - x 2 - 1। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसा कि 0 गोइंग 1 x² इंटू 1 - x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बीटा ऑफ 3,2। और गामा फंक्शन क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे बाद में। गामा फंक्शन होता है जैसे कि अगर सपोज 0 गोइंग इन्फिनिटी e⁻⁻x और x⁻, अभी जैसे, ठीक है, अगर मुझे ये निकालना हो 0 गोइंग इन्फिनिटी e⁻⁻x इंटू एक्स, तो ये आप लोग इसीलिए कर सकते हो पार्टेड इंटीग्रेशन से। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम लोग अगर इसमें लगाएं तो ये हो जाएगा x इंटू e⁻⁻x ऑन -1। ओके, ठीक है, -1 माइनस इसका डेरिवेशन 1 इंटू, ये हो जाएगा e⁻⁻x। ठीक है, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, -x e⁻⁻x -e⁻⁻x और 0 गोइंग इन्फिनिटी। तो ये तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये x⁴ कर दिया, तो आप इसी तरीके से पार्टेड इंटीग्रेशन से आराम से निकाल सकते हो। नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्टेड इंटीग्रेशन एक ही बात है, नहीं कर सकते हो आप। तो इसके लिए हम लोग का गामा फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो गामा फंक्शन क्या होता है कि जैसे अभी आ, ये गामा का सिंबल है, गामा ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 0 गोइंग इन्फिनिटी e⁻⁻x और x⁻n−1 dx। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा हुआ, जैसे मैंने इसी को लिया e⁻⁻x इंटू x⁴, तो ये हो जाएगा 0 गोइंग इन्फिनिटी e⁻⁻x, तो x⁴, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो n-1 है, तो यहाँ पे क्या आता है, गामा ऑफ n, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ पाई।
हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि गामा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा 1-2 लाइन यहाँ पे गामा फंक्शन के बारे में लिख देता हूँ। तो आप लोग अगर चाहिए तो देख रहे हो आप लोग वीडियो, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसका हम लोग को आगे बहुत यूज़ पड़ने वाला है। तो सबसे पहली बात तो गामा ऑफ 1 क्या होता है? 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। गामा ऑफ 1 क्या होता है? 1। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने भी बताया, तो ये गामा ऑफ पाई क्या हुआ था? 4 फैक्टोरियल। मेरे लिए गामा ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल। ये सब तो बताने की चीज़ नहीं है। तो थर्ड क्या है? अगर ये कब होगा? जब n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि n शुड बी नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन 0, या 0 1 2 3 4 ऐसा। अच्छा, अगर n फ्रैक्शन हुआ तो ये होगा n गामा n। ठीक है, और एक और बता रहा हूँ कि ये गामा ऑफ हाफ, ये क्या होता है? ये होता है रूट पाई। ओके, तो अभी सपोज जैसे कि मुझे गामा ऑफ पाई/2 पता करना है, तो ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/2 + 1 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर n फ्रैक्शन, हाँ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ n इज़ ए फ्रैक्शन, अगर n फ्रैक्शन रहा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर n होल नंबर है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब n फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या है? n+1 इज इक्वल टू n गामा n। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। अब अगेन यहाँ पे 3/2 का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3/2 गामा को क्या लिख सकते हैं? 1/2 + 1, करेक्ट। तो ये n+1 गामा हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। अब गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, क्या है? रूट पाई। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4 रूट पाई। ठीक है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व गामा फंक्शन व्हेन n इज फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ आगे करेंगे। तो ये देखो, ये पूरे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर आपको ये टेबल्स खाली आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या लिख लेना, एक ही जगह पे सब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने मतलब ऑफ कोर्स कहीं से उठाया ही है। तो कॉपी नहीं बोल सकते आप, इंस्पायर बोल सकते हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग ने बोरो नहीं किया है, हम लोग इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज थे, तो वैसे ही मैं इंस्पायर्ड बाय अदर बुक्स। तो ठीक है, तो 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है? 1/s t⁻n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है? n फैक्टोरियल बाय s⁻n+1। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे n 1 2 3 है तब, लेकिन अगर यहाँ पे t⁻p p>−1 है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है? गामा ऑफ p+1 बाय s⁻p+1। e⁻t का 1/s-a, ये तो बता दिया था। रूट ऑफ टी का क्या है? रूट ऑफ पाई/2 s⁻3/2। ठीक है, तो साइन ए टी का क्या है? a/² + a²। टी साइन ए टी का 2a/² + a²। ठीक है, कॉस ए टी का जो एटलीस्ट स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे साइन ए टी, कॉस ए टी, s/² + a², तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, बाकी हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसा करना है, लेकिन ये सब टेबल अगर आपको याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे ये सब, जैसे t⁻n e⁻t है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें, या जैसे e⁻et sin bt है, तो इसका कैसे निकालें। ठीक है, ओके, तो ये सब है, इम्पॉर्टेंट है, सब एक ही जगह रख दिया हूँ मैंने। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, सो ये टेबल नोट्स है। कॉस एच टी क्या होता है? e⁻t + e⁻t/2। साइन एच टी क्या होता है? e⁻t - e⁻t/2। ठीक है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से।
सम ऑफ टी इज इक्वल टू ये ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू टी माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये सब नोट्स है, ये सब पढ़ लेना। ओके, तो हम लोग आते हैं अभी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस में। तो जैसे अभी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो जैसे आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें जैसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो एल ऑफ सी वन एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन इंटू एल एल एफ वन टी प्लस सी टू इंटू एल एफ टू। ठीक है, तो एल एफ वन टी क्या होता है, एफ वन एस हो जाता है, मतलब जब ट्रांसफॉर्म करते थे तो फंक्शन जो है वो एस का बन जाता है। सी वन इंटू एफ वन एफ एस प्लस सी टू इंटू एफ टू एस। तो इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी का इसमें ये सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये फोर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा पहले तो, ठीक है डायरेक्ट कर दें, तो ये फोर हो जाएगा, फोर इंटू एल ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एल ऑफ कॉस टू टी प्लस फाइव इंटू एल ऑफ ई रेस टू माइनस टी। ठीक है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग ने ऐसा लिख दिया। अब ये देखो एल ऑफ टी रेस टू एन क्या है, तो कहाँ गया टेबल, तो ये देखो एल ऑफ टी रेस टू एन क्या है, एन फैक्टोरियल बाय एस रेस टू एन प्लस वन। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल ऑफ टी रेस टू एन क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो इसको लिखेंगे फोर इंटू टू फैक्टोरियल यानी कि टू ही होगा अपॉन एस टू प्लस वन माइनस थ्री इंटू, अब एल ऑफ कॉस ई टी क्या होता है, ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए क्या है मेरा टू, टू स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ एल ऑफ ई रेस टू ए टी क्या होता है वन अपॉन एस माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा फाइव इंटू वन अपॉन एस माइनस माइनस वन। करेक्ट, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, एट अपॉन एस क्यूब माइनस थ्री एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन एस प्लस वन। तो ये क्या हो गया मेरा, इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब ये हम लोग फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, सो अगर एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, कोई फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, देन एल ऑफ ई रेस टू ए टी एफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी किसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये है एल ऑफ ई रेस टू माइनस टी कॉस टू टी। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन ई रेस टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस है। तो यहाँ पे मेरा देखो एफ टी क्या है, कॉस टी है। तो एफ ऑफ टी अगर मैं लेता हूँ कॉस टू टी, तो अगर मैं एल ऑफ कॉस टू टी निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो एल ऑफ कॉस टू टी क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर है। अब बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एल ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी क्या होता है, एस माइनस ए, एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि जो एस है वहाँ पे एस माइनस ए पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ ई रेस टू माइनस टी कॉस टू टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, यहाँ पे ए क्या है अपना, माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस वन। तो जहाँ पे एस है ये अपना क्या है, एफ ऑफ एस है। ये याद रखो, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, या तो ऐसा लिखो या कैपिटल एफ ऑफ एस लिखो। ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एस है। तो अब मैं क्या बोला कि जब मेरा ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है, टी का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एस माइनस वन हो गया, तो एफ ऑफ एस प्लस वन, तो ये जो मैंने एफ ऑफ एस निकाला था, अब वहाँ पे एस प्लस वन पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एस प्लस वन अपॉन, यहाँ पे एस की जगह पे क्या आएगा, एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर।
ये हो जाएगा एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन प्लस फोर। तो ये हो जाएगा एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। तो ये जो आया मेरा एल ऑफ ई रेस टू माइनस टी कॉस टू टी, इसका वैल्यू क्या आया, एस प्लस वन बाय एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। ठीक है, ये फाइव है। ओके, तो ये निकल गया। अब इसको भी निकाल देते हैं, ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी को। तो एक मिनट, ठीक है। तो अब मुझको क्या करना है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एल ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कि साइन फोर टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, यानी कि फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, क्योंकि एल ऑफ साइन एटी क्या होता है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है, एल ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है, ये एल ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ये क्या है, मेरा एफ ऑफ एस है। तो एल ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी एफ ऑफ टी क्या होगा, पहले ये ऐसे लिख दो। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एस माइनस माइनस टू। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस टू। मेरा एफ ऑफ एस क्या है, ये एफ ऑफ एस प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। तो ये हो जाएगा फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर प्लस सिक्सटीन। ये हो जाएगा फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस ट्वेंटी। ठीक है, तो मेरा एल ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी कितना आया, फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस बाई ट्वेंटी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है ये वाला, तो भी कर लेते हैं। तो जस्ट वेट फॉर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, लेकिन पीडीएफ में ये सॉल्व नहीं मिलेगा, पीडीएफ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जैसे ये अभी आप, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं, बाद में रिवाइज करने के लिए टाइम काम आ सकता है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ मैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो अभी मुझे ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन करना है, एल ऑफ कॉस एच टू टी साइन फोर टी। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एल ऑफ, अब कॉस एच टू टी, तो यहाँ पे देखो, तो कॉस एच टी क्या होता है, ये होता है ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू। ठीक है, तो कॉस एच टू टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन टू। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन टू साइन फोर टी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एल ऑफ ई रेस टू टू टी साइन फोर टी, ये हाफ कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ही ला दो, प्लस ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एल ऑफ ई रेस टू टू टी साइन फोर टी प्लस एल ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी। तो अब देखो यहाँ पे एल ऑफ साइन फोर टी क्या होता है, ये होता है फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था। तो एल ऑफ ई रेस टू टू टी साइन फोर टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, और एल ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी साइन फोर टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अपॉन एस माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। ये हो जाएगा फोर अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। तो बस इसको इसको ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू फोर अपॉन
एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 16। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या है, ई रेस टू माइनस ई रेस टू 40 साइन 2t और कॉस टी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, एक मिनट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ ई रेस टू 4t इंटू, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/2 साइन 2t कॉस टी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो 2 साइन ए साइन बी। अच्छा, ये कॉस है क्या? ठीक है ना, कॉस कर देते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी का साइन ए प्लस बी इंटू प्लस सॉरी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैं तो देख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ ई रेस टू 4t, और ये 1/2 को हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं। 2 साइन टी कॉस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 2t प्लस टी। तो ये हो जाएगा 2t प्लस टी प्लस साइन 2t माइनस टी। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एल ऑफ ई रेस टू 4t साइन 3t प्लस साइन टी। ये हो जाएगा हाफ ऑफ एल ऑफ ई रेस टू 4t साइन 3t प्लस एल ऑफ ई रेस टू 4t साइन टी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे देखो ये 1/, ये तो हो जाएगा 3/, एस स्क्वायर प्लस 9। लेकिन जब 4t लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9। ओके, प्लस, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ पूरा, तो जैसे ये एल ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1/s² + 1 होगा। करेक्ट। तो एल ऑफ ई रेस टू 4t साइन टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s−4 का होल स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो अब तक तो आ ही क्या रहेगा आप लोग को, s−4 स्क्वायर प्लस 1। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना क्वेश्चन बाकी है, 1 2 3। ठीक है, तो ये देखो, तो ये भी वही है, ये हो जाएगा ई रेस टू पाई टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है सबका। ये हो जाएगा एल ऑफ ई रेस टू पाई टी कॉस h3t। तो कॉस h3t क्या होता है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3t प्लस ई रेस टू -3t अपॉन 2 इंटू कॉस 2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल ऑफ, हाफ को बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ, ये हो जाएगा ई रेस टू 80 इंटू कॉस टी कॉस 2t प्लस ई रेस टू, ये 5t को मैंने ई रेस टू 3t के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर ई रेस टू 3t माइनस 3t, तो ये हुआ ई रेस टू 2t कॉस 2t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अभी एल ऑफ कॉस 2t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s/s² + 4 एल ऑफ कॉस 80। ये टेबल पहले याद करना, उसके बाद ही लेक्चर देखना। ये होता है s/s² + a²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एल ऑफ ई रेस टू 80 कॉस 2t प्लस एल ऑफ ई रेस टू 2t कॉस 2t। ठीक है, तो अभी मैंने एल ऑफ कॉस 2t निकाला, ये क्या था एस अपन एस स्क्वायर प्लस 4। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेस टू 8t कॉस 2t क्या हो जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, जहाँ जहाँ 8 है वहाँ वहाँ क्या कर दो s-8 कर दो, तो ये हो जाएगा +4। तो बस ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा क्या s-8 अपॉन s-8 स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट। तो बस भी इसको गुणा गणित कर दो, जो आगे मल्टीप्लिकेशन ऐड वो सब मतलब तो बच्चे लोग का खेल अलजेब्रा है। ठीक है, हम लोग को खाली सीखना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल है। ओके, तो ये मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया था क्या, अलग अलग है, तो इसका भी आप वैसे ही कर सकते हो। ये हो जाएगा एल ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा ई रेस टू 2t कॉस एस 2t का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू 2t अपॉन 2 इन टू, ये हो जाएगा ई रेस टू 3t प्लस ई रेस टू -3t अपॉन 2। जैसे कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, वैसे इसका भी कुछ फॉर्मूला होता होगा, अगर याद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/4, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, हो जाएगा एल ऑफ ई रेस टू 2t को पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2 × 3, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 5t और प्लस ई रेस टू -t प्लस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू -2t इंटू ई रेस टू -3t क्या हो जाएगा ई रेस टू -2t -3t ई रेस टू -5t। तो ये मैंने उन लोगों के लिए किया जिनको थोड़ा भी डाउट आ रहा रहेगा ये सब में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एल ऑफ बेस। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 यूज लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एल ऑफ ई रेस टू 5t प्लस एल ऑफ ई रेस टू -t प्लस एल ऑफ ई रेस टू t प्लस एल ऑफ ई रेस टू -5t। ये ई रेस टू 5t और ई रेस टू -5t को ज़ीरो मत कर देना। ठीक है, तो ये देखो 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1/s-5 प्लस ये हो जाएगा 1/s+1 1/s-1 1/s+5। ठीक है, तो हो गया ये भी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो साइन स्क्वायर 3t है ना, तो हम लोग जानते हैं कि 1 - cos 2t इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ये एंगल था इसका हाफ हो गया। तो अगर मैं यानी यहाँ पे जो टी था ये 2t हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे टी लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका डबल यानी कि 60। तो ये हो जाएगा 1 - cos 60/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल ऑफ 1 - cos 60/2 इंटू ई रेस टू 4t। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा एल ऑफ, अच्छा अगर मैं हाफ बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 4t माइनस ई रेस टू 4t इंटू कॉस 60। करेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू एल ऑफ ई रेस टू 4t माइनस हाफ ऑफ एल ऑफ ई रेस टू 4t कॉस 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हाफ एल ऑफ ई रेस टू 4t क्या हो जाएगा 1/s-4 माइनस ये क्या हो जाएगा हाफ। अब इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे cos 60 का एल ऑफ cos 60
एल ऑफ कॉस 60 क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो एल ऑफ ई रेस टू 40 क्या आ जाएगा? बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एस माइनस 4 अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो ये हो गया मेरा का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो अगर एग्ज़ाम में आया तो इसके आगे अगर कुछ सिंप्लीफाई होता रहेगा तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था मुझको, और कैसे हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं वो दिखाना था। ओके, तो अगर आपको कुछ भी सीखा हो आपने तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा लेक्चर, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्हीं सबसे तो मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को भी, बाकी सबको।